नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं एक साथ क्यों नहीं दी जा सकती। इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं दे सकते हैं एक साथ इन दवाइयों को। तो हम देखते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं आमतौर पर एक साथ इसलिए नहीं दी जाती हैं क्योंकि ये अलग-अलग प्रकार के संक्रमणों का इलाज करती है। यानी कि जो एंटीफंगल है और एंटीबायोटिक है, एंटीफंगल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है और एंटीफंगल ये क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन काम आती है। और ये एक साथ देने से कुछ समस्याओं का प्रभावशीलता में कमी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, क्योंकि कमी हो सकती है। अब हम देखते हैं अलग-अलग लक्षित संक्रमण। अलग-अलग लक्षित संक्रमण कौन-कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक और एंटीफंगल। जो अपना एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कहें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो एंटीफंगल है, एंटीफंगल का उपयोग फंगल संक्रमण के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं दवाओं के बीच अंतःक्रिया का जोखिम। अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, यानी जो दोनों दवाओं को यदि हम एक साथ देते हैं तो उनके बीच क्या इंटरेक्शन होता है, उसमें क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया में कुछ एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो शरीर के लिए नुकसान होगा। चयापचय। चयापचय जो क्या होता है कि यदि जैसे मान लीजिए कुछ एंटीबैक्टीरियल शरीर में एंटीफंगल के चयापचय की बदल सकते हैं, यानी जैसे जो एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, वो क्या हो जाता है, एंटीफंगल में चेंज हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है, जो एंटीफंगल होते हैं एंटीबैक्टीरियल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यदि एंटीफंगल और एंटीबायोटिक दोनों एक साथ दवाइयाँ देते हैं उस कंडीशन में। अब देखते हैं दुष्प्रभाव क्या होता है। दुष्प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं या एक या दोनों दवाओं को प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपने एंटीबायोटिक के लिए दिया है वो क्या करे, उस प्रभाव की शीलता को कम कर दे, यानी प्रॉपर काम ना करे। लाइक दैट, जैसे कहें तो एंटीफंगल भी काम ना करेगी। जैसे मान लीजिए आप दोनों दवाइयाँ साथ में दे रहे हो, हो सकता है कमी हो जाए, दवाइयाँ नुकसान कर जाए, इंटरेक्ट कर जाएँ, इंटरेक्शन हो जाए शरीर में, इन्फेक्शन हो जाए और ज़्यादा। इसलिए डॉक्टर दोनों साथ में कॉम्बिनेशन को दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्योंकि एंटीफंगल और एंटीबायोटिक अलग-अलग देते हैं। हम देखते हैं खतरा। इससे खतरा क्या हो सकता है? रक्त में एंटीफंगल की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है। हो सकता है कि आपके रक्त में, आपके खून में, आपके शरीर में जो खून है उसमें एंटीफंगल की मात्रा बहुत अधिक या फिर बहुत कम हो सकती है, जो कि खतरनाक हो सकती है। प्रतिरोधकता का विकास। अति प्रयोग। एंटीबायोटिक या एंटीफंगल का अति प्रयोग प्रतिरोधकता के विकास में योगदान कर सकता है। जोखिम। जोखिम क्या हो सकता है? बिना आवश्यकता के इन्हें एक साथ यूज करने से यह जोखिम बढ़ सकता है, यानी दोनों को एक साथ जब इसकी आवश्यकता ना हो तब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट के साथ, प्रॉपर सब कुछ के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे हम इसकी बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में है एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एंटीबायोटिक के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो एंटीबायोटिक होता है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जो एंटीफंगल होता है उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं एक साथ। मेन बात है, बात किसकी हो रही है? एक साथ की। तो इन्हें एक साथ लेने से
इनसाइड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इनसाइड यानी शरीर के अंदर अंदर ही अंदर खतरा बढ़ सकते हैं। डॉक्टर की डॉक्टर की सलाह क्या लेनी चाहिए? जैसे समय हो गया, खुराक हो गया, प्रकार हो गया, सावधानी पूर्वक हो गया, सावधानी पूर्वक और सावधानी समय सावधानी पूर्वक, खुराक सावधानी पूर्वक और प्रकार सावधानी पूर्वक ही है। जोखिम कम करना। जोखिम को कैसे कम करें? जोखिम कैसे कर सकते हैं? जैसे सावधानी, सावधानी से आपको बरतना है। डॉक्टर दवाओं का समय, खुराक और प्रकार को सावधानी पूर्वक विचार करते हैं। यानी जो डॉक्टर हैं, समय देखते हैं कब देना है, खुराक कितना देना है, प्रकार किस प्रकार से देना है, ये सावधानी पूर्वक रख के देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अब जोखिम क्या हो सकता है? यह जोखिम को कम करने में मदद करता है। क्या करता है? जोखिम को कम करने में मदद करता है। अब हमारा फाइनली जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसका